नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका समर्पण एजुकेशन हम जैतरण में। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेके आया हूँ जो अपने चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा है, रीट भर्ती परीक्षा है। उसके अंदर साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन आपने हिंदी साहित्य का कोई विद्यार्थी होगा तो उनको पता होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। इस संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु है, इसकी भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था में किसी न किसी प्रकार का चेंजेस होगा। तो वक्त के साथ में प्रत्येक चीज है उसके अंदर बदलाव आता है। तो जो आज का अपना टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे चेंजेस, यानी परिवर्तन है। किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इससे पहले आपको थोड़ी सी नॉर्मल बेसिक जानकारी हो जानी चाहिए कि परिवर्तन किसके अंदर होगा। तो हम बताएंगे पदार्थ के अंदर परिवर्तन होगा। तो लिखेंगे पदार्थ। अब पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, आकार होती है और विशेषता होती है, द्रव्यमान होते हैं, तो उनको हम कहते हैं पदार्थ। अब जो पदार्थ है, पदार्थ में दो तरह के परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन है अपने पास में भौतिक परिवर्तन, और सेकंड नंबर पे अपने पास में रासायनिक परिवर्तन। इसको अंग्रेजी के अंदर ऐसे याद रखेंगे, पहला चेंजेस है फिजिकल चेंजेस, और सेकंड नंबर पे अपने पास में है जो केमिकल चेंजेस हैं। तो दोनों को जानने से पहले एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से आप आराम से समझ पाओगे कि एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तो अपने 9 रत्नों में से एक रत्न है बीरबल। उनको कहते हैं कि मुझे इस दरबार के अंदर आपके आपसे ही यह उम्मीद है कि आप कोई भी चीज है उसको सही से बताते हो। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक ऐसा शब्द लिख के दो कि उससे कोई आदमी खुशी में पड़े तब तो उसको गम हो जाए, और गम में पड़े तब उसको खुशी हो जाए। तब बीरबल ने काफी सोचा, सोचने के बाद में बीरबल दीवार के ऊपर एक शब्द लिखते हैं। शब्द लिखते हैं, क्या शब्द लिखते हैं वो आप समझिए। वो लिखते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या शब्द लिखते हैं? ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी जब व्यक्ति को गम में होता है, किसी दुख में होता है, तब व्यक्ति को एक ही उम्मीद लगती है कि ये वक्त तो कभी ना कभी गुजरेगा। और कभी सुख के समय में है, तब व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये सुख का पल है, ये भी कभी ना कभी जाएगा। तो सुख में भी दुख का महसूस हो सकता है, और दुख में भी सुख का महसूस कर सकते हैं। और परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते हैं। तो अपना टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए, कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ की अगर भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन आता है, अब भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है तब हम बताएंगे। उसका आकार हो सकता है, आकार के बाद में उसका आयतन हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। उस प्रकार के जो भी चेंजेस होते हैं उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इससे पहले नॉर्मली आपको पता हो जाना चाहिए कि जो पदार्थ है, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था? 3 अवस्था। कौन कौन सी है? तो पहली बताएंगे, पहली अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं ठोस, और दूसरी जो अवस्था होती है उसको कहते हैं द्रव, और थर्ड नंबर पे जो पदार्थ है उसकी अवस्था होती है गैसीय अवस्था में। यानी पदार्थ है हमेशा 3 अवस्थाओं के अंदर पाए जाते हैं। पहला है सॉलिड, जिसको ठोस कहते हैं, तो इसको लिखेंगे सॉलिड। सॉलिड के बाद में सेकंड नंबर पे अपने पास में लिक्विड, जो द्रव के रूप में बहते रहते हैं, तो उनको कहते हैं लिक्विड कहते हैं। लिक्विड के बाद में थर्ड नंबर पे अपने पास में है गैस। यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब जो ठोस है, ठोस के अंदर क्या होगा कि इनके जो पदार्थ है तो उनके बीच में जो कण पाए जाते हैं, उन कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। इस वजह से इनके कणों की गति सबसे कम होती है। जो ध्रुव होता है तो उसके अंदर जो पदार्थ है उसके बीच में जो कण है उनमें मध्यम दूरी होती है, यानी ना ज्यादा ना कम। लेकिन जो गैस है, गैस के बीच में क्या होता है, इनके जितने भी कण है, कणों के बीच की जो दूरी है सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपको नॉर्मली याद रखना है, ठोस में कणों के बीच की दूरी सबसे कम पाई जाएगी। इसी वजह से उनकी जो प्रकृति है वो कठोर होती है। द्रव में मध्यम प्रकार की पाई जाती है, और गैस है उसमें अधिक पाई जाती है। अब पदार्थ की एक चौथी अवस्था होती है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद हो जानी चाहिए कि 3 अवस्था तो अपने को याद है, कौन कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद में चौथी अवस्था होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है, प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसके बाद में हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं ताकि अपना बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, कि अपने पास में पता हो जाए कि चेंजेस किसमें होगा। अब जो भौतिक परिवर्तन है इसको आप ऐसे समझोगे कि किसी भी पदार्थ के अंतर्गत, यानी कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ की अगर भौतिक गुणों में कोई चेंजेस आता है। अब भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं हम बताएंगे। भौतिक गुण में या तो आकार हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो पहली विशेषता इसकी, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन। क्या कौन कौन से भौतिक गुण है? चाहे उसकी अवस्था हो जाएगी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पानी है,
पानी को मैंने जमाया तो पानी बर्फ के अंदर बदल गया, यानी जो ठोस था, सॉरी द्रव था, द्रव से अगर वो ठोस में बदल गया और फिर उसी बर्फ को मैंने पिघला दिया यानी जल के रूप में बना दिया, तब उसकी अवस्था में परिवर्तन आया था। दूसरा, उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है, कुछ पदार्थ हैं जिनकी गंध में परिवर्तन आ सकता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब दूसरी विशेषता ये है कि इसमें कोई भी परिवर्तन है उसके कारण को हटाने पर पुनः पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मेरे पास में एक कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को अगर मैं 5-6 भागों के अंतर्गत इसको तोड़ देता हूँ, यानी इसके टुकड़े कर देता हूँ, फिर भी रहेगा तो क्या कागज का कागज ही रहेगा। यानी पदार्थ की अवस्था है वो सेम टू सेम रहेगी, चाहे इसको कितना भी चेंजेस कर लो, यानी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा इसके अंदर। फिर इसमें जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन। अब इसको अस्थायी परिवर्तन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने जब कागज को फाड़ने के बाद में इसको रिसाइकिल करके मैं वापस कागज भी तो बना सकता हूँ। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। अब देखिए, जो परिवर्तन अपने पास में आया है, इस परिवर्तन की एक छोटी विशेषता क्या है, तो हम बताएंगे छोटी विशेषता इसके अंतर्गत कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे मैंने कागज को फाड़ा तो कागज को फाड़ने के बाद में कागज का कागज ही रहा। इसका एग्जाम्पल है जैसे बर्फ है, बर्फ जो ठोस अवस्था में था उसको द्रव अवस्था में मैंने बनाया तो जल बन गया। जल को वापस मैंने भाप की अवस्था में बनाया यानी गैस की अवस्था में बनाया तो क्या हो गया, वाष्प। यानी जो जल है, जल तो वही है लेकिन उसकी अवस्था ही चेंजेस हुई। यानी भौतिक गुणों में जब भी कभी परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन है। इसके आगे मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा और एग्जाम के अंदर कौन कौन से प्रश्न आए वो भी आपको बताई रहेगी। अब सेकेंड नंबर पे अपने पास में है उसका नाम है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए विद्यार्थियों, भौतिक परिवर्तन में हमने देखा था कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन में आपको एक चीज तो याद हो जाएगी, पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों और रासायनिक संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। इस लाइन को आपको हार्ड लग रही है लेकिन आप ऐसा समझोगे कि मेरे पास में एक मूल पदार्थ था, उसका नाम था दूध। दूध में मैंने कुछ पदार्थ को मिलाया, मिलाने के बाद में ये दूध बन गया दही। यानी मैंने एक पदार्थ था उस पदार्थ से एक नए पदार्थ का निर्माण करा दिया। तो क्या ये दही से वापस दूध बन सकता है, तब हम कहेंगे नहीं बनेगा। यानी पदार्थ पुनः वापस अवस्था में नहीं आ सकता है, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और इसका है सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई भी पदार्थ है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दही से आप दूध वापस नहीं बना सकते हो, उसी तरह एग्जांपल है जो कोयला है। अब आप अगर आप उस कोयले को जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बताएंगे अपने को मिलेगी राख। तो क्या आप उस राख से वापस कोयला बना सकते हो, तब हम बताएंगे ये नहीं बना सकते। यानी ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर पुनः पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो रासायनिक परिवर्तन है। और इसी को क्या कहा जाता है, स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, जो भौतिक परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन। और जो रासायनिक परिवर्तन है उसको कहते हैं स्थायी परिवर्तन। स्थायी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पदार्थ बनेगा उसको वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी दही से दूध नहीं बना सकते हैं, राख से कोयला नहीं बना सकते हैं, ये हमें फिर इसमें कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर किसी न किसी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ श्वसन। अब श्वसन को आप कैसे समझोगे, मनुष्य द्वारा जब श्वसन किया जाता है तो जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, तो हम बताएंगे ऑक्सीजन गैस ली जाती है। जब सांस को छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस हम छोड़ रहे हैं। यानी मूलतः पदार्थ कौन सा था अपने पास में, तो हम बताएंगे ऑक्सीजन अपने पास में मूलतः पदार्थ था। उस पदार्थ से अपने को क्या प्राप्त हो गया, हमने जो वापस छोड़ा तो अपने को मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। लोहा है जिसको फेरस फेरस कहते हैं। इस फेरस की अगर हाइड्रोजन की साथ में है और ऑक्सीजन है, उसकी उपस्थिति में कोई क्रिया हो रही है तो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो गया। यानी किसी भी वस्तु के ऊपर जब जंग लगेगा तो वो जंग वाला परिवर्तन कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन। जैसे तांबा, तांबे के ऊपर जब जंग लगते हैं तो हरे रंग की जंग लग जाती है। चांदी है, चांदी पर काले रंग की जंग लग जाती है। यानी जो इतने परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा उसे हमेशा हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब इसकी एक दो विशेषता है वो मैं आपको स्पष्ट तौर पर आगे और लिखवा देता हूँ ताकि एग्जाम में अपने किसी भी प्रकार की आप गलती नहीं कर पाओ। देखिए, जो पहली भौतिक परिवर्तन है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, लिखेंगे
उत्कर्मणीय होता है। उत्कर्मणीय का मतलब क्या है कि इसमें जो भी परिवर्तन आएगा उसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन परिवर्तन हमेशा उत्कर्मणीय होता है। अब जो रासायनिक परिवर्तन है ये किस प्रकार का है, तो हम बताएंगे अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है। अब अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि इसके अंदर तो जो भी पदार्थ था उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए वो आपको बताएंगे। आपको जो जो स्लाइड में बताया है यही से एग्जाम में प्रश्न बनता है और आपको स्पष्ट तौर पर याद कर लेना है। अब देखिए कुछ प्रश्न है और एग्जाम्पल है उसको भी देख लेते हैं। पहला अपने पास में एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं। पहला अपने पास में फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन। अभी हमने पढ़ लिया था कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा और ये कैसा होता है तो बताएंगे उत्कर्मणीय होता है, यानी रिवर्स कर सकते हैं इसको, उत्कर्मणीय होता है इस प्रकार का। तो जो भौतिक परिवर्तन है उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपने पास में जो एग्जाम्पल है उसमें पहला है कागज और लकड़ी के टुकड़े करना। जब मैं कागज को टुकड़े करूंगा तो भी रहेगा तो क्या कागज का कागज ही रहेगा। लकड़ी के टुकड़े करूंगा तो भी लकड़ी का क्या रहेगा? लकड़ी का लकड़ी ही रहेगा। दूसरा है शक्कर। अपने पास में सेकंड नंबर पे है अपने पास भी, उसका नाम है शक्कर। शक्कर और जो भी चीनी है अगर उसको मैं पानी में घोल दूंगा, घोलने के बाद में भी वो रहेगी तो क्या चीनी की चीनी है। चीनी को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो रासायनिक विधि है उनके द्वारा, भौतिक विधि है उनके द्वारा। जो उसके बाद में है संघनन। कोई भी पदार्थ है उसमें संघनन द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विद्या दे के अपने पास में भौतिक विधि आसवन विधि पूर्वपातन विधि है। जैसे कपूर है, कपूर को अगर जलाएंगे तब भी वो वापस काम किया जा सकता है। अब अपने पास में और एग्जाम्पल है बल्ब का जलना। अब बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि बल्ब को जलाया, मैंने स्विच ऑफ किया, फिर वापस ऑन कर सकता हूँ, यानी इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा सकते हैं। फिर उसके बाद में सोने, लोहे, कांच, मोम आदि का पिघलना। देखिए सोने को जब पिघलाएंगे तो भी रहेगा क्या? सोने का सोना ही रहेगा। चांदी को जब मैं पिघलाऊंगा तभी चांदी का चांदी रहेगा। कांच है, मोम है, इन सब का पिघलना क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। फिर उसके बाद में है कांच का टूटना। अब देखिए कांच को तोड़ेंगे, उसके टुकड़े करेंगे तो भी अपने पास को क्या मिलेगा? कांच का कांच ही रहेगा। उसके बाद में है लोहे का चुंबक में बदलना, यानी जो चुंबकीय विधि है उसका प्रयोग करेंगे तब भी लोहे का क्या रहेगा? लोहा ही रहेगा। फिर है स्प्रिंग की आकृति में बदलाव। जो अपने पास में स्प्रिंग है उस स्प्रिंग की अगर आकृति को हम खींचते हैं, खींचने पर इसकी आकृति कैसे हो जाती है तब आप बताओगे? बढ़ जाती है। और वापस छोड़ेंगे तब इसकी आकृति छोटी हो जाती है, यानी आकृति है उसमें बदलाव आ सकता है। फिर उसके बाद में चौक के छोटे टुकड़े का चूर्ण बनाना। चौक थी मेरे पास, उसको तोड़ के मैंने चूर्ण बना लिया तो भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद में एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर पतला पत्र बनाना, यानी चादर के रूप में अगर एल्यूमिनियम की कॉइल बनाते हैं तभी वो इसमें हो जाएगा, जिसको फॉइल कहते हैं, ये फॉइल हो जाएगा। उसके बाद में फिर है कि पानी की अवस्था में परिवर्तन करना, जैसे मेरे बने जल से बर्फ। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में मिलता है। अगर वो बर्फ बन जाएगा तो हो जाएगा ठोस अवस्था में, और सामान्यतः कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। और उसको जब गर्म कर देंगे, भाप दे देंगे, तब कौन सी अवस्था में हो जाएगा? गैस की अवस्था में। यानी अगर ने बर्फ से बर्फ को पिघलाएंगे तो भी परिवर्तन कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। और उसी जल से अगर मैं गैस बनाता हूँ तो भी कौन सा परिवर्तन है? तब आपको भौतिक परिवर्तन। और उसी गैस से अगर मैं वापस द्रव बदल रहा हूँ तभी कौन सा परिवर्तन है? तब हम बताएंगे भौतिक परिवर्तन है। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद में और एग्जाम्पल है कि बर्फ से पानी बनाना, पानी से वाष्प का बनना, वाष्प से वापस जल का बनना, ये सभी परिवर्तन हमने पास लिए। लास्ट में और एग्जाम्पल है गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। जो प्लेटिनम है उसको गर्म करेंगे तो उसका तार है जो चमकने लग जाता है। तो सभी परिवर्तन कौन से हो जाएंगे? भौतिक परिवर्तन। इसको फिर भी अगर याद नहीं हो रहा था एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। भौतिक गुण कौन से? आकार, अवस्था और ये सभी चीजें हैं उसमें परिवर्तन आएगा। दूसरा है इसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो उत्कर्मणीय होता है, यानी पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे उत्कर्मणीय होता है। तो अपने पास में हो जाएगी इसकी विशेषता, लिखेंगे उत्कर्मणीय होता है। और क्या इसमें नया पदार्थ बनेगा? तो हम बताएंगे इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। और क्या क्या चेंजेस हो सकता है? ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, यानी इस परिवर्तन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अभी हमने जितने एग्जाम्पल देखे हैं ये सभी आरपीएससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, सभी के एग्जाम में ये पूछे गए हैं।
उसके बाद वाली जो स्लाइड है उसके अंदर देख लेते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि जो रासायनिक परिवर्तन है कौन कौन से हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तब हम बताएंगे कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में जो चेंजेस होते हैं उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ये कैसा होता है तब बताएंगे स्थायी परिवर्तन होता है। यानी जो रासायनिक चेंज है, केमिकल चेंजेस कैसा होता है, स्थायी होता है। और कैसा होता है तो बताएंगे अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि अगर आपने एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया है तब ये नया पदार्थ वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी उसको वापस पुनः जो अवस्था थी पहले वाली उस अवस्था में नहीं लेके आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सेबल। वो रिवर्सेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा इरिवर्सेबल। और इसकी क्या विशेषता है, इसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा। ये सभी चीजें हैं जो आपको रट लेनी है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा, आपको नॉर्मली याद करना ही पड़ेगा इसको। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है कोयले या ईंधन लकड़ी का जलना। जब मैं कोयले को जलाऊंगा तो क्या मिलेगा, राख मिलेगी। लकड़ी को जलाऊंगा तो क्या मिलेगी, अपने को मिलेगी कोयला मिलेगा। तो जब भी कभी कोयले या लकड़ी को जलाऊंगा तो फिर कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा है। फिर उसके बाद में लोहे पर जंग लगना। जब लोहे के ऊपर जंग लगेगी तो भी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, फेरस ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तभी ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद में दूध से दही का बनना। दूध से दही और दूध का फटना। अगर कमरे के ताप पर अगर कोई भी चीज है, दूध है, अगर वो फट रही है तो भी कौन सा परिवर्तन है, तब हम बताएंगे रासायनिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद में सब्जी का पकना। सब्जी का पकने का मतलब है आप खाना बनाते हो, खाना बनाते समय आप जो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा खाने को पकाते हो वो भी इसके अंदर हो जाएगा, सब्जी का पकना हो जाएगा। उसके बाद में फलों को पकाना, यानी जो फल है, फलों के अंदर कुछ दवाइयों को मिला के उसको पकाया जाता है, वो भी इसी के अंदर आएगा। आगे एग्जाम्पल है अपने पास मोमबत्ती व अगरबत्ती का जलना। अगर मैं मोमबत्ती को जलाऊंगा तो जो मोमबत्ती जलेगी तो वो भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसको एक बार वापस समझ लीजिए। जो मोमबत्ती वाला प्रश्न है काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको नॉर्मली याद करना। ये अपने पास में एक कैंडल है यानी मोमबत्ती है अपने पास में। इस मोमबत्ती के बारे में एग्जाम में प्रश्न काफी पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। देखिए जब ये मोमबत्ती जलेगी तो जलने के साथ साथ में इसमें दोनों चेंजेस होंगे। कौन कौन से चेंजेस होंगे तो हम बताएंगे। एक तो होगा भौतिक परिवर्तन और दूसरा कौन सा होगा तो बताएंगे रासायनिक परिवर्तन। यानी जो मोमबत्ती का पिघलना जलना है वो कौन सा परिवर्तन है तो बताएंगे दोनों परिवर्तन है। अब आप पूछोगे कि सर ये दोनों परिवर्तन कैसे हो सकते हैं संभव, तो इसको ऐसे बताएंगे। जो मोम है, अगर ये मोम पिघल के नीचे आ रहा है तब तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। यानी मोमबत्ती का पिघलना अपने पास में कौन सा आ जाएगा, तब बताएंगे मोमबत्ती का पिघलना अपने पास में भौतिक परिवर्तन है। और अगर कहते हैं कि इस मोमबत्ती है ये जल रही है तो जलना कौन सा परिवर्तन है, तब बताएंगे रासायनिक परिवर्तन है। यानी जो मोमबत्ती का जलना अगर पूछा जाए तब हम बताएंगे कि ये दोनों परिवर्तन इसके अंदर शामिल है। यानी मोमबत्ती के जलने में भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया दोनों शामिल होती है। ये एग्जाम के अंदर काफी बार प्रश्न पूछा गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मली याद कर लीजिए, ये एग्जाम में काम होगा। अब उसके बाद में है अपने पास में और कौन कौन से एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। और उसके बाद में आटे से रोटियां बनाना। जब हम आटे से रोटी बनाएंगे तो भी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तभी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद में ध्वनि का उत्पन्न होना। एक बार ध्वनि है बाहर निकल गई उसके बाद में वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यानी जैसे कहा भी जाता है कि बंदूक से निकली हुई गोली और धनुष से निकला हुआ जो बाण है और मुंह से निकला हुआ जो शब्द है उसको वापस कभी भी लिया नहीं जा सकता है। तो वो भी इसको मान सकते हैं कि यह कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद में श्वसन कौन सा परिवर्तन है तो बताएंगे रासायनिक परिवर्तन है। और इसको मैंने आपको बताया था कि श्वसन रासायनिक क्यों है, क्योंकि हम श्वास में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। श्वास छोड़ते तब कौन सी गैस, तब बताइए CO2। यानी इसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तब ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद में किण्वन द्वारा शराब का निर्माण होना। अगर शराब का निर्माण कर रहे हैं किण्वन प्रक्रिया के द्वारा तभी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। अभी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आपने पूर्व की जो कक्षाएं हमने पढ़ा होगा कि जो पदार्थ है यानी जो पौधा है पादप, वो पौधा क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति के अंतर्गत जितने भी अपने भोजन बनाने का कार्य करता है। तो मान लीजिए ये अपने पास में पौधा है, इस पौधे के अंदर जो पत्तियां है इन पत्तियों के द्वारा क्या कौन सी प्रक्रिया की जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाएगी। ये सूर्य है, सूर्य की जब रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो आपको पता होगा कि जो पौधा है यानी पादप है, पादप कौन सी गैस ग्रहण करेगा तो बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करेगा।
और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने के बाद में कौन सी गैस देगा, तो बताएंगे ऑक्सीजन गैस। यानी CO2 से अपने को एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, कौन सा, ऑक्सीजन गैस का। तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें कौन सा परिवर्तन है, तब बताएंगे रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए आगे कौन सा है, आगे देख लेते हैं। पटाखों का विस्फोट होना, यानी जो पटाखे विस्फोट होने के बाद में राख हो जाएंगे, तब ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में पत्तियों का खाद बनाना, तो पेड़ पौधों की पत्तियां है वहां से अगर खाद बन जाएगा तो भी वापस प्राप्त नहीं कर सकते, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो गया। फिर इसके बाद में शरीर में खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण होना, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि शरीर के अंदर जो भोजन है उसका पाचन होना भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में सेव के काटने के बाद में उसके ऊपर भूरे रंग का होना, यानी सेव को अगर हम काट के रख देंगे तो उसका जो रंग है भूरा हो जाएगा, वो भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद में द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी जो LPG है, LPG और CNG दो प्राकृतिक गैसें होती है, तो अगर LPG और CNG का जलना है तो भी कौन सा परिवर्तन है, तब हम बताएंगे ये रासायनिक परिवर्तन है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी जो प्रश्न थे जो पूर्व की परीक्षाओं के अंदर आए थे, और आपको याद भी कर लेना, और ये नवीन तो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वेरी इंपोर्टेंट है, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तब आपको ये नहीं वाले शब्दों के ऊपर फोकस करना। इसने पूछा कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, यानी यानी वो रासायनिक नहीं है, इसका मतलब भौतिक को बताना है। पहला है अम्ल और क्षारों से निष्क्रिय होना। आपने पूर्व की क्लास में पढ़ा होगा, नई क्लास में होगी तब आपको पता चला होगा कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो हम बताएंगे कि अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। यानी एक तो बनेगा लवण और दूसरा बनेगा जल। तो ये कह रहा है कि अम्लों व क्षारों का निष्क्रिय होना कौन सा परिवर्तन, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा भोजन का पचना, भोजन का पचना भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसके बाद में है बर्फ का पिघलना, ये पिघलना लिखा हुआ है, इस पिघलने को आप मान सकोगे कि जब भी कभी मैंने बताया था कि जो जल है, जल तीनों अवस्था के अंतर्गत जब भी कभी होगा तो कौन सा परिवर्तन है, तब हम बताएंगे भौतिक परिवर्तन। फिर उसके बाद में फल का पकना, फल का पकेगा तो भी नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो हम बताएंगे इस प्रश्न का आंसर सभी ये होगा कि इसमें बचा है भौतिक परिवर्तन। तो तीन तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जो बर्फ का पिघलना है ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएंगे। उसके बाद में जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था 2025 की जो परीक्षा है उसके अंतर्गत है। इस प्रश्न में है भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है। इन्होंने पूछा कि जो फिजिकल चेंजेस है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है अपने पास में, उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। देखो ये जो नहीं समझे इसके ऊपर गौर करना था, मैंने आपको पहले भी कहा। तो इसमें लिखा हुआ है उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, ये तो गलत बात है। बुद्धि परिवर्तन में तो मैंने बताया था कैसे कौन सा गियर लगता है, तो बताएंगे रिवर्स का गियर लग सकता है सर, यानी इसके अंतर्गत उल्टा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा, ये तो सही नहीं है। फिर उसके बाद में भौतिक गुण जैसे आकृति, आमाप, आकार, रंग अवस्था में नहीं बदलते, तो इसके अंतर्गत दे रहा है कि भौतिक गुण है उसके अंतर्गत आकृति, आकार, रंग ये नहीं बदल रहे। ये ऑप्शन भी गलत बनेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में हमेशा आकार में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ये ऑप्शन आया हुआ है अपने पास में कि इसमें लिखा हुआ है नए पदार्थ बनते। और अभी मैंने बताया था नए पदार्थ कौन सी परिवर्तन में बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन में बनते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपने क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं। इसने कहा है कि पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा लिखा उन्होंने कि पदार्थ की रासायनिक संरचना है वो चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब ये तो भौतिक परिवर्तन का गुण है कि भौतिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक परिवर्तन किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, यानी आकार, अवस्था, रंग बदल सकते। तो अगर इसका आंसर पूछा जाए कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो हम बताएंगे कि सर जो ये चौथा ऑप्शन है ये भौतिक परिवर्तन की विशेषता है कि भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संरचना है वो चेंज नहीं होती है। तब आप पूछोगे सर रासायनिक संरचना किसमें चेंज होगी, तो हम बताएंगे रासायनिक जो परिवर्तन है उसमें चेंज होगा। आगे वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न है उनको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है के बारे में प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अपने पास में है, इसको पढ़ते हैं कि पहला ऑप्शन है अंगूरों का किण्वन।
यानी अंगूर है उसका किण्वन होगा तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचेगा तो भी नए पदार्थ का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में ही फलों का पकना, ये मैंने बताया था कि फल पकेंगे तो भी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ हिम सेल, यानी जो आइस बल्ब है, यानी जो बर्फ का टुकड़ा है, उस बर्फ के टुकड़े हैं, उनको अगर पिघलेगा तो भी कौन सा परिवर्तन है, तब हम बताएंगे ये तो भौतिक परिवर्तन है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और बाकी के जो तीन परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अभी मैंने आपको चित्र बना के भी बताया था कि जो मोमबत्ती जलेगी, तो मोमबत्ती के जलने में दोनों प्रक्रियाएं होती है। कौन कौन सी होती है, भौतिक व रासायनिक। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, मोमबत्ती के जलने में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इसको मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी बताया था कि ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती जब जलेगी तो इसके अंदर तो दोनों क्रियाएं हो जाएगी, एक तो ये पिघलेगी, दूसरी क्या रहेगी, जलेगी। तो जब पिघलेगी तब तो कौन सा परिवर्तन, भौतिक, और जब जलेगी तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। युवा प्रश्न है अपने पास में, आगे वाली जो स्लाइड है 500 प्रश्न है। कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होना है, यानी अभी मैंने बताया था कि दूध से दही बदलना तो भी नए पदार्थ का निर्माण हो गया। दूध खट्टा पड़ेगा तब भी कौन सा परिवर्तन है, तो हम बताएंगे रासायनिक परिवर्तन है। यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए और नए पदार्थ का निर्माण हो जाए तो वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं भौतिक परिवर्तन के आपको उदाहरण बताने हैं। पहला ऑप्शन है कागज का फाड़ना, यानी जो कागज है अगर उसको फाड़ेंगे या फट जाएगा, और मैंने बताया था कि कागज को फाड़ेंगे तो भी कागज पर कागज ही रहेगा, तो इसका मतलब ये भी कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद में पेड़ को काटना, पेड़ को काटेंगे तो लकड़ी की लकड़ी ही रहेगी, तो भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन ही। फिर मैंने कहा कि जल का बर्फ बनना, अभी मैंने बताया था कि जल की तीनों अवस्था है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो बताएंगे फोर्थ ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको दिखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन सबसे सरल प्रश्न है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो इसका आंसर कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, ये बात तो सही है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि स्थिर होता है, ये तो गलत बात है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो अपने गलत हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया। क्यों घटा, स्थिर की वजह से, क्योंकि भौतिक परिवर्तन तो अस्थिर होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय होते हैं, ये बात सही है। और इसने कहा स्थिर भी होते हैं, सही बात है, क्योंकि दूध से दही बदल जाएगा तो दही से वापस दूध थोड़ी बनाएंगे, तो ये ऑप्शन अपने सही हो रहा है। तो अभी तक देख लेते हैं, ये ऑप्शन अपने सही है। उसके बाद में तीसरा है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय व अस्थिर होता है, ये लाइन यहाँ पे सही है, क्योंकि उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्स, यानी बैक गियर लगा सकते हैं इसके अंदर, और ये है अस्थिर, तो ये ऑप्शन भी अपने सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय व अस्थिर होते हैं। यहाँ तक तो बात इसने सही कही थी कि गैर गैर उत्क्रमणीय होते हैं, यानी उनको चेंज नहीं कर सकते, और लेकिन यहाँ पे अस्थिर होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न के अंदर कितने ऑप्शन सही है, तो बताएंगे बी और सी। और इसमें से कौन से ऑप्शन में बी और सी आया हुआ है, तब आपने नोटिस किया होगा कि जो अपने ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 है, इसके अंतर्गत बी और सी को सही बताया गया, यानी ये दोनों परिवर्तन है, ये विशेषता है, ये सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो जो अभी की जो क्लास है उसकी समरी देख लेते हैं। इस क्लास की समरी में हमने क्या देखा था, सबसे पहले देखा था क्या होता है, पदार्थ होता है, पदार्थ की अवस्था कितनी है, तो आप बताओ कि पदार्थ की अवस्था 3 होती है सर। तो मैंने लिख दिया 3 अवस्था, कौन कौन सी है, तो बताएंगे ठोस, ठोस के बाद में कौन सी है सर, तो बताएंगे द्रव है, द्रव के बाद में कौन सी है, तब बताएंगे गैसीय अवस्था। यानी अपने पास में 3 है, सोलिड, लिक्विड और गैस। इनमें जो भी चेंजेस आ जाएगा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये 3 परिवर्तन के बाद में, सॉरी 3 अवस्था के बाद में चौथी अवस्था होती है, कौन सी अवस्था, तो बताएंगे प्लाज्मा। ये प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब इनके बाद में हमने देखा था चेंजेस होते हैं, चेंजेस कौन कौन से होते हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट से शब्दों में। जो भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन, उसकी विशेषता हमने देखी थी कि जो भौतिक परिवर्तन है उसके अंदर क्या क्या चेंज हो गए, तो बताएंगे भौतिक गुणों के अंदर चेंज होगा, यानी आकार में, रंग में, अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी भौतिक गुण है उसमें बदलाव होगा। और क्या क्या चेंजेस होगा,
तो इसमें बताएंगे कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, जैसे कागज का फाड़ना। तो लिखेंगे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो ये दो ऑप्शन विशेषता अपनी होगी। तीसरा हमने लिखा था ये परिवर्तन कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, यानी में गियर लग सकता है, तो ये भी इसकी विशेषता है। और क्या कहा था कि जो भौतिक परिवर्तन है वो कैसा होता है, अस्थिर होता है, तो लिखेंगे अस्थिर होता है। अब देखिए इसका उल्टा, जस्ट उल्टा कौन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में कौन सा चेंज हो जाएंगे, तो रासायनिक गुणों में चेंज होगा, लिखेंगे रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अब इसके अंदर जब नया पदार्थ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बताएंगे रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। और ये कैसा होता है, तो बताएंगे अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है एक बार आपने कोई चीज बना दी है, उसके बाद में वापस नहीं बना सकते हो, जैसे लोहे पर जंग लगना। और ये परिवर्तन कैसे होते हैं, तो बताएंगे स्थिर परिवर्तन होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज जो टॉपिक पढ़ा है हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसको आप सरल शब्दों में याद कर लिया होगा। आगे की जितनी अपडेट है उसको पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपकी पढ़ाई चल रही है उसको कंटिन्यू रखिए। एग्जाम आपके पास में आ रहे हैं और इस दौड़ के अंदर वही जीतेगा जो उस दौड़ के अंदर कंटिन्यू बन के रहेगा। धन्यवाद।